मम्मी जी तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे मुंह में से झाग निकल रहा है। बोली बहू हम ये कॉलगेट कर रहे हैं। बोली कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, आप हमको बताती चलोगी तो समझ जाएंगे। बोली कोई बात नहीं। शाम को वह बहू के जो ससुर रहे वो भैंस को चारा लेके आए। सो वो सास बोली बहू ऐसो करियो, तुम्हारे जो ससुर है ना वो भैंस को चारा लेके आए, सो वो भैंस को डाली आइयो। सो वह बहू कहने लगी ठीक है मम्मी जी। अब बहू भैंस को चारो डालने गई, सो भैंस बैठी बैठी रोंच रही होती, सो उसके मुंह में से झाग निकल रहा था। अब बहू ने भैंस को चारो नहीं डालो, लौट के अपनी सासू के ढींगा पहुंची। सास कहने लगी बहू भैंस को चारो डाली आई। बोली नहीं मम्मी जी, हम भैंस को चारो डालना गए, सो भैंसिया कॉलगेट कर रही होती। तो भक्तों कहा गया है लड़की पढ़ी लिखी है तो उसके पढ़े लिखे घर में ही विवाह करना चाहिए। भक्तों इधर वसुदेव की बारात जिस समय पहुंची है मथुरा नगरिया में, बड़ो ही आनंद है। वसुदेव देवकी का बड़े ही धूमधाम के साथ में विवाह हुआ। विवाह होने के बाद देवकी दुल्हन बन के जब ससुराल को चली, साथ की सहेलियां देवकी को विदा देने लगी है। कंसराज समझाने लगे अरे बहन देवकी रोना, अरे क्या करके पटेश्वर में किसी से दबके मत रहना। अगर कोई कुछ कहे सीधी खबर मथुरा नगरिया में कर देना, सारे पटेश्वर को पकड़ करके मथुरा की जेल में भर देंगे। पर बहन किसी से दबके मत रहना, कह देना कि मैं कंसराज की बहन हूँ। क्या दशा है भक्तों। थोड़ी ही आगे बढ़ पाया, आकाश मंडल से आवाज आने लगी और कंसराज विश्वास रहे बस यही सभी देवता लोग चिल्लाने लगे कंसराज देवकी का जो आत्मा बालक होगा वो तेरा काल होगा। आज कंसराज सोचने लगे कि जब मैं देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा तो आठवीं संतान होगी ही कहां से। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं। वसुदेव समझाने लगे कंसराज छतरी का काम नहीं है जो अबला के ऊपर हाथ उठाए, और आखिर में ये तो तुम्हारी बहन है, बहन को मार करके भारी अधर्म कर रहे हो कंसराज, इस बहन को मत मारो कंसराज। तेरी बहन मेरी रानी और कंस जाए मत मारे, तेरी बहन मेरी रानी कंस जाए मत
कंसराज। अरे स्त्री पर तू हाथ उठाता बनता है बलधारी। अरे स्त्री पर तू हाथ उठाता बनता है बलधारी। और बहन देवकी को तू मारे करे रो अधर्म वारी। तू लगे मेरो सालो सजाया मत मार हो तेरी बहन तेरी रानी बन सजाया मत मार। तेरी बहन मेरी रानी बन सजाया मत मार हो तेरी बहन। कंसराज, देवकी को मत मारो, इसके 8वें बच्चे से तुम्हें भय है, डर है। तो हम इस बात की कसम खा रहे हैं, गंगा मैया की कसम खा रहे हैं, यमुना मैया की कसम खा रहे हैं कि इसके जो भी बच्चा पैदा होगा हर बच्चा को तुम्हें देते जाएंगे, लेकिन अपनी बहन को मत मारो उसी समय। सोई सीख मान के कंसर जाने जेलन में डलवाए। अरे सीख मान के कंसर जाने जेलन में डलवाए। और हाथ डगड़ी पाइन बेड़ी दोनों के डलवाए। बाहर से दियो तालो बन सजाया मत मार हो तेरी बहन तेरी रानी बन सजाया मत मार हो। वसुदेव की बात मानने के बाद में कंसराज ने देवकी वसुदेव को ले जा करके जेल खाने में डाल दिया। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। देवकी के उदर से एक पहले बच्चे ने जन्म लिया। वसुदेव बोले देवकी इस बच्चे को हमें दे दो, कंस की धरोहर है। देवकी ने मना किया, वसुदेव लेकर के चले। वसुदेव जब लेकर के चले, कंसराज ने जब उस बच्चे को देखा हंसने लगा। वसुदेव बड़े भोले हो, ये बच्चा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसे ले जाइए, 8वां बालक हो तो दे जाना। लौटार दिया। इधर देवता लोग घबराने लगे हैं कि कंस जब तक पाप नहीं करेगा तब तक भगवान का भूतल पर अवतार नहीं होगा। नारद जी के द्वारा कंस को पागल बनवाया और धीरे धीरे देवकी के 6 बच्चों को मरवा दिया। 7वां गर्भ जब देवकी ने धारण किया तो भगवान ने देवताओं से कहा, अरे सबरे भूतल पे विष्णु भगवान कहने लगे देवताओं, सबई भूतल पे तुम जइयो, यादव बन के समय बितइयो, गोकुल आए खुशी बतइयो, देवी सबको जवाब दिया है कि तुम यादव वंश में यादवी रूप बनकर के रहो, ग्वाल बाल बनकर के रहो। एक योग माया को बुलाया, देवकी के साथ में गर्भ को खींच करके गोकुल में वसुदेव की जो पहली पत्नी रोहिणी है उसके गर्भ में प्रवेश कर दो। तुम जाकर के यशोदा मैया के गर्भ से जन्म ले लेना, आ रहा हूँ देवकी का 8वां बालक बनकर। योग माया ने इतना काम किया, इधर सारी मथुरा में हल्ला हो गया कि देवकी का
सातवां गर्भ खंडित हो गया। पर याद रखना, देवकी ने जब 8वां गर्भ धारण किया, कंसराज ने एक पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदार लगा दिए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। क्या दशा थी भक्तों। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। सभी माता बहन भाई लोग बैठे रहे, कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष झांकी भी आने वाली है। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी पे और जेल में कहने बेचारी। भादों की कृष्ण अष्टमी। याद रखना भक्तों, भादों का महीना है, तिथि अष्टमी है।